जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन पॉइंट पे। आज का वीडियो प्रादीप नदी तंत्र के ऊपर होने वाला है। उससे पहले से स्टार्टिंग में ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना है। अच्छा लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन तो बंद हो चुका है, तो लाइक तो ज़रूर कर देना है। कमेंट्स करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है क्या नहीं है, कुछ और भी बताना है आपको। जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रादीप नदी तंत्र, ये इसका वीडियो 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से मैं ये कंप्लीट करा दूंगा, हो सका जितने कम वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले प्रादीप नदी तंत्र क्या है, प्रादीप नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदी आती है, किस प्रकार से बहती है, और ये सब मैप के माध्यम से। और आज का वीडियो स्पेशली हमारा नर्मदा नदी के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रादीप नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। इसके 3 भागों में हम इसको अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो प्रादीप भारत क्या है, प्रादीप भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं, और नर्मदा नदी, और ये सब मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रादीप भारत क्या है, ये भारत का भौतिक प्रदेश है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको। प्रादीप भारत की नदियाँ कौन कौन सी है वो इसके बाद में देखने वाले। स्पेशल पॉइंट नर्मदा नदी, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जितना आज बताऊंगा वो सफिशियंट है, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रादीप भारत क्या है, तो मैंने बताया प्रादीप भारत आपका एक भौतिक प्रदेश है। तो भौतिक प्रदेशों की संख्या भारत की 6 है। 6 भौतिक प्रदेश इस प्रकार से हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। मेरा एक क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का भाग है या गोडाउन लैंड का भाग है? सबसे पहले आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार आपका गोडाउन लैंड का भाग है। गोडाउन लैंड का भाग है। आगे इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको मैप के अंदर, भारत के भौतिक प्रदेशों को इस प्रकार से। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से समझा रखा है, इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नर्मदा नदी आज पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको सतपुड़ा रेंज आपके काम में आने वाली है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और ये आपकी विंध्याचल प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि ये भी अंगार गोडाउन लैंड का भाग है, और ये पठार भी गोडाउन लैंड का भाग है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अरावली पर्वत क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एक लूनी नदी निकलती है। आपको लगेगा कि ये प्रायद्वीप पठार की नदी नहीं है, लेकिन ये प्रायद्वीप पठार की नदी है, अरब सागर में गिरने वाली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रायद्वीपीय तंत्र को समझते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की सागर खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है वो देखेंगे, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अब देख लिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो पहली नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और भारतपुंजा। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी नदियाँ हैं। कोई भी अपने आप पे ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन सी नदी अरब सागर की है और कौन सी बंगाल की खाड़ी है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है, कौन सी नदी पूर्व में बहती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सबसे सबसे छोटी या बड़ी नदी कौन सी है, जो पश्चिम में बहती है, जो पूर्व में बहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इस मैप को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक आउट ऑफ बता देता हूँ आपको मैं। ये जो ये नदियों को क्रम दे रखा है ऊपर से नीचे, सवर्ण, वेतनी, ब्राह्मणी, ये इस ऑर्डर में ही आपको याद रखना, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस वाले बंगाल की खाड़ी वाले ऑर्डर को आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये आपको मैप में दिख जाएगा किस प्रकार से नदियां बहती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, बेगई, ताम्रपर्णी। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी थोड़ा बहुत आपको मैं बता भी दूंगा, अभी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं। इसके बाद में एमसीक्यू करा दूंगा, तीनों नदी, चारों नदियों को मिला करके, यानी कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और ये पेनिनसुला रिवर। ठीक है, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ इस प्रकार से गिरती है, अरब सागर में इस प्रकार से गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अब लूनी सोच रही है कि लूनी अरावली से निकलती है, जो कि अंगारा लैंड का भाग है, गोडाउन लैंड का भाग है, अंगारा नहीं, गोडाउन लैंड का भाग है। साबरमती, माई और नर्मदा, ताप्ती, माई रेखा को 2 बार काटने वाली नर्मदा, इसके बारे में आज हम बात करने। जुआरी, मांडवी, श्रावती, त्र्यावती, पेरियार, भारतमुंजा।
आपको मैंने अभी बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेन लेके छाप भी सकते हैं, अच्छे से नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ भी मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। तो सबसे पहले नर्मदा नदी, ये भारत का मैप देख सकते हैं। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से संबंध रखती है और किस प्रकार से इसका संबंध है। सबसे पहले देखेंगे इसका संबंध गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों राज्यों में बहती है। तीनों के बीच में बाउंड्रीज भी बनती है, सीमाएं भी बनती है, प्राकृतिक सीमाएं। और इनकी लंबाई अलग अलग है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको पीडीएफ में, इस पीडीएफ में मिल जाएंगे अच्छे से, और आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज, सॉरी विंध्याचल रेंज। ये आपकी विंध्याचल, ये आपकी सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। यहाँ पे मेघालय का है, मेघालय श्रेणी भी है, तो मेघालय भी इसी के ऊपर टच है। इधर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा गढ़ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मेघालय है। ये आपकी देख लीजिए एक बार के लिए, सॉरी कुछ चीजें बता रहा था वो भूल गया। ये ऊपर वाली हो जाएगी विंध्याचल, नीचे वाली आपकी हो जाएगी सतपुड़ा। इन दोनों के मध्य से आपकी बहती है नर्मदा। इसका उद्गम अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक की चोटी की स्थिति देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास में, ठीक है। और ये मेघालय हिल्स का ही भाग है, अमरकंटक की चोटी। यहाँ से आपकी नदी निकलती है नर्मदा। ये आपकी विंध्याचल, सतपुड़ा, मेघालय हिल्स और अमरकंटक की चोटी से निकलती है ये, ठीक है। अमरकंटक की चोटी की आपकी ऊंचाई पूछे 1048 मीटर, 1048 मीटर, अप्रोक्स में 1050 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा नदी। इस प्रकार से निकलती हुई आगे बहती है, बहती बहती चलती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद में ये गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ बॉर्डर बनाती है। फिर ये कंप्लीटली गुजरात में गुजर जाती है। गुजरात में से बहती हुई ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में, या इसी को बोल सकते हैं केम्बे की खाड़ी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए खंबात की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो आपका हो जाएगा ताप्ती नदी और ये नर्मदा नदी, क्योंकि ताप्ती नदी भी इसी के पास में गिरती है, ठीक है। तो केम्बे और खंबात की खाड़ी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और कंप्लीटली अगर दोनों ऑप्शन ना हो, अरब सागर हो, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो। मध्य प्रदेश में आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये एक ब्रज घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। ब्रज घाटी में बहने वाली नदी है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। और लंबाई आपको बता दूं 13,1312 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, और ये 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। बाउंड्रीज का निर्माण करती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजरती है। इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको सभी चीजें जो मैंने बताई वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी। कुछ इसके किनारे शहर बसे हुए वो देख लेते हैं, कुछ इसके जलप्रपात है वो देख लेते हैं, कुछ इस पर बांध बने हुए वो देख लेते हैं। बांध से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं वो देख लेंगे। आप आगे चलते हैं। नर्मदा नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश, अमरकंटक की चोटी जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। मुआना इसका खंबाती खाड़ी या केम्बे की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट, इतना समझ में आ गया। इस विशेषता, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी भारत की नदी है ये। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया। विंध्याचल, सतपुड़ा, बनस के मध्य ये बनस घाटी का निर्माण करती है। इन श्रेणियों के मध्य एंचुरी और जवान नदमुख का निर्माण करती है। जो मैंने रेड कर रखा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जवान नदमुख का निर्माण करती है ये नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी जवान नदमुख का निर्माण नहीं करती? अगर नर्मदा है तो वो नहीं करेगी, करेगी या तो नहीं देने वाली, आपको दे सकता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ब्रंश घाटी, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से नदी बहती है, तो ब्रंश का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है, इसे ब्रंश घाटी कह देते हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? एक हो जाएगा जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच। जबलपुर एमपी का हाई कोर्ट, एमपी का हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। होशंगाबाद और भरूच ये गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। मेरी राइटिंग पे गौर मत करिएगा, बस बता रहा हूँ वो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बाई ओर से और दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ। बाई ओर से सैल, सक्कर, तवा, गंजा। तवा नदी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्यों है? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है बाई ओर से मिलने वाली। दाई ओर से हिरन, हथनी, चोरेल और जामनेर, इस प्रकार से नदी हो जाएगी। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो इतना, आप अगर एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी नर्मदा।
अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? याद रखिएगा। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इस लंबाई को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेट के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक है 1017 किलोमीटर, 72 किलोमीटर महाराष्ट्र में, और गुजरात के अंदर हो जाएगी आपकी 161 किलोमीटर, ठीक है? इस प्रकार से इन लंबाई को आप याद रखो तो ठीक है, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे नहीं बनता। बस इतना याद रखिए, लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, तो इसका मतलब भारत की 4 नदियाँ और होगी जो नर्मदा से बड़ी होगी। वो कौन सी होगी? गंगा हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी और नर्मदा। इस प्रकार से नर्मदा 5वीं सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, नर्मदा, इनका ऑर्डर देख लीजिए। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ नर्मदा आपकी तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो नर्मदा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से 5वीं, प्रायद्वीपीय भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है? तो तीसरी सबसे लंबी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले 2 नदियाँ कौन-कौन सी हो जाएगी वो देख लीजिए, गोदावरी हो जाएगी और कावेरी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं गोदावरी और कावेरी, इसके बाद में ही ये नर्मदा आ रही है। या तो ऊपर वाला ऑर्डर याद रख लो, फिर अपने आप नीचे वाला याद हो जाएगा, ठीक है? गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, नर्मदा, और ये तीसरी हो जाएगी आपकी नर्मदा प्रायद्वीपीय पठार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, तो कुछ भी कर लेना भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ठीक है? और ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। काफ़ी मेहनत की है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये आपकी लेबर असिस्टेंट राजस्थान के एग्जाम 28 जून को जो हुआ है, उसके अंदर पूछा गया है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। जहाँ आपको तीनों 4 ऑप्शन कट रहे हैं, अगर नर्मदा दे देता, नर्मदा तो आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसने सबसे लंबी नदी पूछी है तो गोदावरी, इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल, ये देवप्रयाग हो जाएगा। आप मेरा गंगा नदी का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से पता लग जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए डैम, इसके ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं नर्मदा नदी के ऊपर, और इन डैम्स का विरोध भी हुआ है, स्पेशली सरदार सरोवर बांध का। क्यों हुआ है? एक बार के लिए आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। देखिए बांध बना हुआ है, तो बांध का जितना ऊँचा बांध आप ले जाओगे, तो पीछे से पानी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और पीछे जो रहने लायक योग्य स्थान है, गाँव है, कुछ भी है, वहाँ पे पानी जाएगा। वहाँ पे पानी जाएगा तो जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा, और इसकी जितनी ऊँचाई होगी, उतना ही जल संकट नहीं, उतना ही रहने के लिए संकट उत्पन्न होगा। तो ये पानी की समस्या, पानी में बहाव, ऐसा कुछ समस्या काफ़ी सारी हो जाती है। इसके लिए एक विरोध उत्पन्न हुआ, ठीक है, डैम्स के लिए। तो पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी कौन-कौन से बाँध इस पर स्थित है, तो इस पे 5 बाँध आपको याद रखने हैं। तो ये सीरीज़ भी आपको याद रखनी है इस प्रकार से, ठीक है? बरगी बाँध हो जाएगा, इंदिरा सागर बाँध हो जाएगा, ओमकारेश्वर बाँध हो जाएगा, महेश्वर बाँध हो जाएगा और सरदार सरोवर बाँध। इसके सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई को लेकर इसका विरोध हुआ। किस प्रकार से इसका विरोध किया गया, क्यों किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा नजर बचाओ आंदोलन, ठीक है? यहाँ मेघा पाटेकर द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, ठीक है? और सरदार सरोवर की बांध की जो ऊंचाई है उसको कम करने के लिए ये चलाया गया, ठीक है? पर्सन निम्न में से कौन सा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणाता कौन है ना? तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन देंगे। बच्चा स्टार्टिंग कुछ नहीं पढ़ेगा, बस सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन राइट, गोला भर देगा, ठीक है? ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि अपन ने सुंदरलाल बहुगुणा पढ़ रखा है उत्तराखंड के लिए। यहाँ पे पूछा है नर्मदा नदी के लिए, तो इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना। बच्चे अधिकतर सुंदरलाल बहुगुणा करके ही आएंगे, क्योंकि उनका ये पढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ नहीं है। और एक आप जलप्रपात देख सकते हैं, कौन कौन से नर्मदा नदी पे जलप्रपात है। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी पे 4 प्रकार के 4 जलप्रपात है, कपिलधारा, दुग्धारा, सहस्त्रधारा और धुआंधार जलप्रपात। कभी-कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रख लेना। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, आपको सब कुछ पता है।
सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर लेना, ट्विटर सब पे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप ये प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर देख सकते हैं। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी ये तीनों वीडियोज़ मिल जाएँगे और आज ये चौथा वीडियो जाएगा। 2-3 वीडियोज़ के अंदर आप कंप्लीट मैं पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ करवा दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।